होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत की पौराणिक कथा। भूमिका। भारत में होली का त्योहार उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। इस त्योहार से एक प्राचीन पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। इस कहानी का संबंध भक्त प्रहलाद, उसके पिता राक्षस राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बुआ होलिका से है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। हिरण्यकश्यप का अहंकार। सतयुग के समय एक अत्याचारी और अहंकारी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप हुआ। वह भगवान विष्णु से घृणा करता था और चाहता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी की पूजा करे। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि 1. उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु। 2. न दिन में न रात में उसकी मृत्यु हो सकती है। 3. न घर के अंदर न बाहर वह मारा जा सकता है। 4. न किसी अस्त्र से न शस्त्र से उसकी मृत्यु होगी। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उसकी ही आराधना करेगा। भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता था। प्रहलाद की भक्ति से हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है। मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। 1. उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, लेकिन वह बच गया। 2. विषैले सर्पों से डसवाया, लेकिन सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। 3. उबलते तेल में डलवाया, लेकिन वह भी भगवान विष्णु की कृपा से ठंडा हो गया। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। होलिका की योजना। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक विशेष चादर थी, जिसे पहनने पर आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए और होलिका सुरक्षित रहे। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में छलांग लगा दी। लेकिन चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। होलिका दहन का महत्व। इस घटना की याद में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लकड़ियों और उपलों का ढेर बनाकर उसमें आग लगाई जाती है, जो ये दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकती। लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करके सुख समृद्धि और बुरी शक्तियों के नाश की प्रार्थना करते हैं। इस दिन घर के लोग नई फसल की बालियों को होलिका की आग में सेंककर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। होलिका दहन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 1. चिता की राख को शुभ माना जाता है। होलिका दहन की राख को घर लाकर माथे पर लगाने की परंपरा है, जिसे पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है। 2. बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए राख लगाई जाती है। कहा जाता है कि होलिका दहन की राख नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। 3. बुरे विचारों का दहन। इस दिन लोग अपने बुरे विचारों और बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। निष्कर्ष। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अच्छाई के सामने कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती। भक्त प्रहलाद की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई, धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। होली का ये त्योहार प्रेम, भाईचारे और बुराई के अंत का संदेश देता है। बुराई का अंत निश्चित है, सत्य की विजय ही धर्म का मार्ग है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो चैनल द हॉन्टेड रील को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर बताएं। और हमें सपोर्ट करें।